सो फाइनली गाइज आज हमारे पास टीवीएस की अपाचे आरटीआर 180 का ब्लूटूथ मॉडल जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका रिव्यू। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको डिटेल में देंगे कि 2023 के अपडेट में क्या नए चेंजेस इसमें किए गए हैं और जो करंट में इसकी ऑन रोड प्राइस है वो आपको कितने रुपए देखने को मिलेगी। 2023 की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार, आप देख रहे हैं राइडर एकेवी। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने है टीवीएस की अपाचे आरटीआर 180 का ब्लूटूथ मॉडल। और सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें आपको जो चेंजेस मिलेंगे, ग्राफिक्स को लेके चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। कलर वेरिएंट की बात करें तो 2 कलर वेरिएंट के साथ ये बाइक लॉन्च की गई है। पहला कलर वेरिएंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है इसका पर्ल व्हाइट कलर वेरिएंट। इसके अलावा इसमें आपको ब्लैक कलर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर प्राइस की बात करें तो जो इसकी करंट में एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 1,31,590 रुपीज, 1,31,590 रुपए एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी। ऑन रोड प्राइस के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो के लास्ट में हम आपको इसकी ऑन रोड प्राइस भी बता देंगे। चलिए स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका मीटर कंसोल देखिए, यहाँ पे आपको अब फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा, यानी ब्लूटूथ कनेक्टेड मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको अपाचे आरटीआर 4V मॉडल में देखने को मिलता है, सेम टू सेम वैसा ही आपको यहाँ पे मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिलती है। वेलकम नोट भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हाई अपाचियन का यहाँ पे आपको वेलकम नोट मिलेगा। एवरेज स्पीड का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे अर्बन मोड शो कर रहा है, आप अपने हिसाब से मोड को चेंज कर सकते हैं। 3 मोड मिलेंगे जिसमें आपको स्पोर्ट, अर्बन और रैन, ये 3 मोड देखने को मिल जाएंगे। और मोड के अकॉर्डिंग ही आपका पावर और टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसमें आपको सारे फंक्शंस डिजिटल देखने को मिल जाते हैं। एवरेज स्पीड मीटर भी देखने को मिल जाता है। लैप टाइमर मोड भी इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको हाई स्पीड मोड भी देखने को मिल जाता है। हाई स्पीड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 0 to 60 मीटर भी देखने को मिल जाता है। 9.95 सेकंड में आपको ये 0 से 60 की स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो मीटर कंसोल आपको फुली अपडेटेड देखने को मिलेगा, फुल डिजिटल मीटर कंसोल। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है, जिसको कनेक्ट करने के बाद आप कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, नेविगेशन सिस्टम, ये सारे फीचर्स का आप आनंद ले पाएंगे। तो मीटर कंसोल आपको फुली डिजिटल देखने को मिलेगा। साइड में आपको 2 बटन भी प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि आप अपने ट्रिप मीटर को सेट कर पाएंगे। साथ ही साथ मीटर कंसोल में मौजूद सारे सिस्टम को आप मैनुअली ऑपरेट भी कर पाएंगे। नीचे के साइड आपको कुछ इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको इंजन मॉल फंक्शन लाइट, एबीएस इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर और साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर के साइड आपको मैक्स आरपीएम लाइट भी देखने को मिल जाएगी। जो मीटर कंसोल का केस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो केस भी आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा। हैंडल बार यहाँ पे आप देखेंगे तो बीचों बीच आपको आरटीआर 180 की ब्रांडिंग मिलेगी और क्लिप ऑन हैंडल बार का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो राइडिंग पोस्चर भी आपको काफी बेहतर मिलेगा। वहीं स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच के साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन्फो स्विच भी इसमें आपको मिल जाता है। और जो इसके लीवर है वो आपको मेटल के लीवर देखने को मिलेंगे, तो ये काफी सही है। जो इसके मिरर है वो आपको सिंपल डिजाइन के देखने को मिलेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल ऑन ऑफ स्विच के साथ मोड स्विच और सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मोड स्विच देखने को मिलता है, जिसको प्रेस करने के बाद आप अपने बाइक के मोड को एडजस्ट कर पाएंगे, उसे चेंज कर पाएंगे, आपको किस मोड में बाइक को चलाना है। तो तीनों मोड को आप इसी बटन से ऑपरेट कर पाएंगे। फ्यूल टैंक पे देखेंगे तो फ्यूल टैंक पे यहाँ पे जो कवर है ये भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। और ग्राफिक्स आपको चेंज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रे कलर का ग्राफिक आपको देखने को मिल जाएगा, रेड कलर की पट्टी देखने को मिल जाएगी। और इसके ऊपर आपको रेसिंग सिंस 1982 की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके लुक को काफी इनहेंस करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और टैंक पे देखेंगे तो ग्राफिक भी आपको काफी स्टाइलिश और न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में यहाँ पे आप जो इसका हेडलैम्प देख पा रहे होंगे, ये आपको बीस्ट इंस्पायर्ड फुल एलईडी सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेगा। एएचओ सिस्टम पे बेस्ड इसका आपको एलईडी पोजीशन लैंप देखने को मिलेगा, यानी ऑलवेज हेडलैम्प ऑन टेक्नोलॉजी पे आपको इसका हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। और इसका जो डीआरएल लाइट है वो आपको आईब्रो शेप में देखने को मिलेगा, लुक को काफी इनहेंस करता है। और डुअल पार्टीशन में आपको फुल एलईडी सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेगा। तो विजिबिलिटी को लेकर नो डाउट कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो लुक है पूरी तरह से आपको 160 से इंस्पायर्ड जैसा ही देखने को मिलेगा। जो इसके इंडिकेटर है बिल्कुल न्यू इंडिकेटर इसमें दिए गए हैं, जो कि बल वाले देखने को मिलेंगे, काफी देखने में कूल लगता है। और अगर फ्रंट ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको 270 mm का रोटो पिटल डिस्क विद सिंगल चैनल सुपर मोटो एबीएस सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। तो 270 mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा। ब्रेकिंग को लेकर
लेके कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। यहाँ पे आप ABS की चैन भी देख पा रहे होंगे और यहाँ फेंडर पे आपको सुपर मोटो ABS की बैचिंग मिल जाएगी। जो फ्रंट का टायर है वो आपको 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा और ये रिमोरा टायर है, तो इसकी ग्रिप भी आपको काफी बेहतर मिलेगी। और जो इसके व्हील है वो आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको रेड कलर की स्टीपिंग भी देखने को मिलेगी। फ्रंट का जो सस्पेंशन है हमेशा की तरह टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा। सस्पेंशन क्वालिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, काफी बेहतर सस्पेंशन क्वालिटी इसमें आपको मिल जाएगी। और फेंडर पे आप यहाँ देखेंगे तो रेड कलर की स्टीपिंग के साथ ग्रे कलर के ग्राफिक्स और स्टिकर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक पे देखेंगे तो टैंक काउल भी आपको मिल जाएगा, जिसपे आपको 3D एम्बल्ड हॉर्स का सिंबल देखने को मिल जाएगा, लोगो देखने को मिल जाएगा, रेड कलर की स्टिकरिंग के साथ ग्रे कलर की स्टिपिंग और बड़े बड़े अक्षरों में आपको RTR की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करते हैं। और यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको RTFI की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, यानी रेस्ट एंड फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम FI सिस्टम देखने को मिलेगा, तो फ्यूल इफिशियंसी आपकी पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाती है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 177.4 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन देखने को मिलेगा। जो मैक्स पावर है वो आपको आपके मोड के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। तो 3 मोड इसमें आपको मिलते हैं, स्पोर्ट, रैन और अर्बन। तो अगर आप स्पोर्ट मोड पे बाइक को राइड करते हैं तो आपकी बाइक मैक्स पावर 17.02 PS की मैक्स पावर आपको देखने को मिलेगी 9000 RPM पे। वहीं अगर आप रैन मोड और अर्बन मोड में बाइक को राइड करते हैं तो इसका जो मैक्स पावर है घटकर 14.54 PS का मिलेगा 8000 RPM पे। जो मैक्स टॉर्क है स्पोर्ट मोड पे आपको 15.5 न्यूटन का मिलेगा 7000 RPM पे। रैन और अर्बन मोड पे जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 14.2 न्यूटन का मिलेगा 6000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आपके मोड के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। जो इसका पावर टू वेट रेशियो है वो आपको 0.0894 किलोवाट पर केजी के हिसाब से देखने को मिलेगा। और 5 स्पीड ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाते हैं, यानी 5 गियर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एडिशनल फीचर में इसमें आपको GTT टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। तो आपको ट्रैफिक में बार बार थ्रॉटल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले गियर में ये बाइक बिना एक्सीलेटर लिए 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, दूसरे गियर में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और तीसरे गियर में ये 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी विदाउट एक्सीलेटर लिए। इंजन के नीचे आपको स्पोर्टी इंजन काउल देखने को मिलेगा, जिसपे आपको TVS रेसिंग की ब्रांडिंग भी मिलेगी, जो कि आपको स्टिकरिंग में देखने को मिलेगी। और ये जो इंजन काउल है वो आपको काफी मसल्स इंजन काउल देखने को मिलेगा, जो कि आपके इंजन को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट भी करता है और इसके लुक को भी काफी इनहेंस करता है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैटालिटिक कन्वर्टर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ डुअल हॉर्न भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी सही लगता है। साइड स्टैंड में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम मिल जाएगा, तो साइड स्टैंड लगा रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। साइड पैनल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपाचे की ब्रांडिंग आपको मिलेगी, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। और जो साइड पैनल का लुक है वो आपको कार्बन फाइबर जैसा देखने को मिलेगा, बट इस चीज का गौर कर लीजिएगा, ये कार्बन फाइबर नहीं है, ये उसके जैसा दिखता जरूर है बट कार्बन फाइबर नहीं है। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट कंफर्ट आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगा। सीट कंफर्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। राइडर और पिलियन राइडर दोनों के लिए सीट कंफर्ट आपको काफी बेहतर मिलेगा। और सीट काउल पे आपको रेड और ग्रे कलर के स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर के साइड आपको RTR 180 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके लुक को काफी इनहेंस करता है। साथ ही साथ इंडियन फ्लैग भी आपको मिल जाता है। साइड गार्ड इसमें आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा और जो पिलियन फुट रेस्ट है वो आपको फोल्डेबल देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी सही है। ड्यूरेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ऊपर देखेंगे तो आपको वही पुराने अंदाज में स्प्लिट ग्रैब रिल देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को काफी इनहेंस करता है। और टेल लाइट के ऊपर आपको ग्राफिक मिल जाता है, ग्रे और रेड कलर की स्टिपिंग देखने को मिल जाती है, जो कि एक पैटर्न है जो आपको आगे से लेके पीछे तक देखने को मिलता है, तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। और जो रियर सेक्शन का टेल लैंप है वो भी आपको न्यू डिजाइन टेल लैंप देखने को मिलेगा, फुल LED सपोर्टेड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफी खूबसूरत लगता है। नाइट के टाइम में ये और भी ज्यादा अच्छा लुक इसको प्रोवाइड करता है। तो पीछे वाला टेल लैंप भी अब आपको फुल LED सपोर्टेड देखने को मिलेगा। जो रियर के इंडिकेटर है वो भी आपको रेगुलर डिजाइन के बल वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। और यहाँ नंबर प्लेट के ऊपर भी आपको एक लाइट देखने को मिलेगी, जो कि आपके नंबर प्लेट पे रोशनी फोकस करता है। साइड में आपको साइड रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं, काफी सही लगता है। और जो इसका पीछे का फेंडर है उस पे भी आपको कार्बन फाइबर जैसा लुक देखने को मिलेगा, बट ये कार्बन फाइबर नहीं है, इस चीज का नोटिस कर लीजिएगा। दूसरे साइड भी आपको RTR 180 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है सीट काउल पे। और इस पे आपको रेड और ग्रे कलर के ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। 200 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। 200 डिस्क की साइज रखी गई है, बट इसमें आपको ABS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल चैनल ABS सपोर्ट के साथ आती है। तो पीछे आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेगा, बट ब्रेकिंग आपकी काफी बेहतर हो जाती है। ब्रेकिंग को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो रियर का टायर है वो आपको 120/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो पीछे वाले टायर की चौड़ाई भी आपको काफी बेहतर मिलती है। कॉर्नरिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये रिमोरा टायर है, तो इससे
इसमें आपको राइडिंग भी काफी बेहतर मिलेगी और ग्रिप भी काफी बेहतर मिलती है। जो रियर का सस्पेंशन है वो आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक्स विद स्प्रिंग एड सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जिसे आप मिग सस्पेंशन भी कह सकते हैं और इसे आप 5 स्टेप तक एडजस्ट करवा पाएंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। और यह है इसका एग्जॉस्ट जो कि आपको ब्लैक कलर का मिलेगा और इस पे आपको मफलर कवर भी देखने को मिलेगा स्टेनलेस स्टील का। एक डिफरेंट डिजाइन में, न्यू डिजाइन में आपको मफलर कवर भी देखने को मिलेगा जो कि आपके जूते को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। किक इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, किक इसमें से हटा दिया गया है, तो इससे आपको घबराने की, बैटरी का ठीक ढंग से रखरखाव रखेंगे तो आपको किक की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 2085 mm, हाइट 1105 mm, चौड़ाई 730 mm, सीट हाइट 790 mm की देखने को मिलेगी। तो अगर आप एवरेज हाइट के हैं तब भी आपको इसको राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हील बेस 1326 mm का मिलेगा। कर्व वेट आपको 140 kg का देखने को मिलेगा 90% फ्यूल के साथ में। लास्ट में बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। एक्स शोरूम प्राइस हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1,31,590 रुपीज, 1,31,590 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है। और जो कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 1,60,000 टू 1,65,000 रुपीज, 1,60,000 से 1,65,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी प्रयागराज उत्तर प्रदेश की। तो कैसी लगी ये बाइक और कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।